नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आइए डालते हैं आज की खबरों पर एक नज़र। कोरोना वायरस को लेकर कैराना विधायक नाहिद हसन ने सरकार से पूछा है कि जो प्लेन चाइना से आया था क्या उसमें कोरोना वायरस भी हिंदुस्तान लाया गया था या नहीं लाया गया था, और अगर आया था तो उसका चेकअप एयरपोर्ट पर क्यों नहीं किया गया। एयरपोर्ट से ही सभी यात्रियों का चेकअप करने के बाद यात्रियों को जो कोरोना पॉजिटिव नहीं थे उनको घर भेजना चाहिए था, और अगर कोई पॉजिटिव था तो उसका उपचार करने के बाद उसको घर भेजना चाहिए था। और कोरोना देशी महामारी के चलते जो पूरे हिंदुस्तान में जनता कर्फ्यू लगाया गया था, उस समय गरीबों के ऊपर जो महंगाई की मार पड़ी थी उससे गरीब उबर भी नहीं पाए थे कि लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया, क्योंकि गरीबों को जो खाद्य पदार्थ सामग्री लेनी पड़ रही थी वह मूल्य से अधिक पैसे देकर खरीदनी पड़ रही थी। इसी के चलते गरीबों के सामने जो गरीब मजदूर रोजाना मजदूरी करते थे, मजदूरी का संकट आ गया और गरीब पैसे से मजबूर हो गए और गरीबों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया। और लॉकडाउन के चलते जो कठिनाइयां गरीब जनता के सामने आ रही है वह कठिनाई समझने लायक है। सरकार से विनती है कि वह गरीबों के लिए खाद्य पदार्थ सामग्री का इंतजाम कर घर घर पहुँचाए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की गरीब जनता बहुत गरीब है। कोरोना वायरस के चलते हमारे प्रधानमंत्री जी ताली और थाली पिटवा रहे हैं, तो कहीं चिराग जलवा रहे हैं, कहीं बत्ती गुल करवा रहे हैं। क्या यह कोरोना वायरस का इलाज है? ऐसी तमाम बातें कही आपको सुनवाते हैं। सारी बात छोड़िए, ये बताइए कि जो प्लेन चाइना से आया था शुरू में, अमीरों को जो आप भर के वहाँ से लेके आए थे, उनमें वायरस अगर किसी को था तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो थाली और चम्मच जो आपने बजवाई और एक दिन पहले मज़दूरों ने बड़ी खुशी खुशी वो बजाई, उसको ये नहीं पता था कि हमें ट्रेनिंग मिल रही है, अब सारी उम्र थाली और चम्मच ही बजानी पड़ेंगी। लोग बाग थाली चम्मच लेके सड़कों पे आए, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? 3 लाख लोग सड़कों पे खड़े। आपने अमीरों के लिए तो प्लेन उपलब्ध करा दिया, गरीब के लिए आप बस भी नहीं देना चाहते ताकि वो बेचारा अपने घर ही चला जाए। उन लोगों में अगर किसी को वायरस होगा तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? आपने भगदड़ मचवाई, लोग 4 घंटे के अल्टीमेटम पे दुकानों पे इकट्ठे होने लगे, एक का माल 100 में बिकने लगा। उन लोगों में जो वायरस होगा उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? जितने भी ये मीडिया वाले हैं, सुधीर चौधरी है, रोहित सरदना है, इन्होंने देश के लिए कितने डोनेशन दिए हैं ये बता दीजिए। रिलायंस के मालिक, जिसको सारा देश लूट के खा लिया, जिसने हर महीने उसके लाखों अरबों जो कर्जा था वो माफ़ कर दिया जाता है, अभी अभी पिछले हफ्ते भी किया, वो तो दे रहा है 500 करोड़, जिसका दुनिया में सबसे महंगा घर है। और अजीम प्रेम जी और टाटा वो दे रहे हैं 1500 करोड़। फ़ायदा आप उठा रहे हैं और नेक नियति दूसरे दिखा रहे हैं। अब आप जो है वैक्सीन लेने जाओगे, फिर पूरे हिंदुस्तान को फिर ठगोगे। पता नहीं आप और अमित शाह कहाँ गए, वो जमात में तो नहीं जा रहे? जल्दी आ जाओ भाई, ज़रूरत पड़ रही तुम्हारी। पहले बजवाई ताली, उससे हो गई मज़दूरों की थाली खाली, और कुछ पता नहीं भाई क्या करेंगे ये जाली। आज रात को सबकी शामा ताली, बच के रहना।